मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये भारत वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों ने भारत का इतिहास लिखा और हम सबको उसे पढ़ना पड़ा, और इसी नाते आज भारत में आए दिन हमारे शूरवीरों का अपमान होता है। लेकिन दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है कि जब जब इन शूरवीरों का अपमान हो तब हमें और आपको ये प्रयास करना होगा कि उन शूरवीरों को इतना जान लें कि दोबारा अगर कोई भी इनको उपहास उड़ाने की चेष्टा भी करे तो उनको सही उत्तर हम दे पाएं, क्योंकि ये एक युद्ध है सत्य और असत्य की, और इस युद्ध में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कैसे थे हमारे राणा सांगा, और क्या सच में राणा सांगा जी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। लेट्स रिकॉर्ड। राणा सांगा का वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में हुआ था। 1508 में उनका राज्य तिलक हुआ और 1528 में वीरगति को प्राप्त हुए। 20 वर्ष तक वो लगातार लड़ते रहे और एक भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई, सिवाय एक युद्ध के जो खांडवा में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा साहब थे, और राणा सांगा की एक आंख उन्हीं के भाई ने बचपन में फोड़ दी थी, और एक हाथ लोधी से लड़ते हुए कट गए, और साथ ही साथ उनके शरीर पर 80 घाव थे, जो इन्हीं 20 वर्षों में सनातन और राजधर्म के लिए युद्ध करते करते उन्हें ये 80 घाव लगे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसको 2 बार पराजित किया, जिसके बाद उनको हिंदू पथ का नाम भी मिला। राणा सांगा ने मालवा और गुजरात के संयुक्त सेनाओं को कई बार हराया, जिससे इस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व काफी बढ़ गया था। गागरोनी, हटोली, धौलपुर और इधर जैसी लड़ाइयां भी लड़ी और जीते और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने समय के 3 सर्वोच्च मुस्लिम सुल्तानों को भी पराजय किया, जिसमें दिल्ली के लोदियों, मालवा के खलजियों और गुजरात के बहादुर शाह जैसे आक्रांतों को उन्होंने 18 बार हराया। मक्कार वामपंथी इतिहासकार ने इस देश के साथ और हिंदू शूरवीरों के साथ जो अन्याय किया है वो कालांतर तक नहीं भूलना चाहिए हमें। खुद राणा सांगा का चीर विरोधी बाबर अपनी किताब तुजुक-ए-बाबरी या बाबरी नामा में लिखता है कि सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल से बहुत बड़ा हो गया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों से भी कोई उसे अकेले हरा नहीं सकता था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने आधुनिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भागों और पाकिस्तान में अमरकोट सहित कुछ अन्य हिस्सों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने कब्जे में ले ली। 1517 और फिर 1519 में उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को भी हराया। महाराणा सांगा ने अपने द्वारा जीते गए सभी राज्यों से गैर मुसलमानों पर मुसलमानों द्वारा लगाए जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया और उनके द्वारा बनाई गई मस्जिदों और मकबरों को तोड़वा दिया। अब बात करते हैं सपा नेता का वो बयान जिससे पूरा देश का खून खौल गया। उसने राणा सांगा को गद्दार कहने की कोशिश करी, और शायद इसीलिए किया गया ताकि औरंगजेब पर सनातनियों ने उसका पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया था, जिसे सपा जो मुस्लिम परस्ती में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जानते हैं कि बाबर को भारत में बुलाया किसने था और क्यों बुलाया था। इतिहासकारों का मानना है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की जगह लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि फरगना के शासक बाबर अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत आ रहा है। उस समय इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान भी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। दरअसल 1523 में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख लोगों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इसमें सुल्तान सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन लोधी शामिल थे। इन लोगों ने इब्राहिम लोधी के शासन को चुनौती देने के लिए उसकी मदद मांगी। उसने 1503 में, फिर 1504 में, फिर 1518 और 1519 में भारत पर हमला किया। हालांकि वो सफल नहीं हुआ। जीएन शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का तर्क है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोधी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। राणा सांगा ने इस प्रस्ताव को मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों से बात करके बाबर को मना कर दिया। खुद मोहनलाल गुप्ता जी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ इन नेशनल पॉलिटिक्स में इस तर्क को दरकिनार कर दिया है। ये बात सच है कि बाबर ने राणा सांगा को संपर्क किया था और राणा सांगा जी ने इस प्रस्ताव को मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों से बात करके बाबर को मना कर दिया। इससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसकी वजह से 1527 में बयाना की लड़ाई हुई। अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बाबर की सेना ने बयाना किले पर कब्जा कर लिया, जो राणा सांगा के क्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
हालांकि राणा सांगा ने जवाबी कार्रवाई की और मुगलों को हरा दिया, जो भारत में बाबर सेना की पहली हार थी। बाबर ने फिर राणा सांगा से 16 मार्च 1527 को खानवा में लड़ाई शुरू करी। उत्तरी भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण ये लड़ाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। बाबर की सेना बयाना की लड़ाई से इतने हतोत्साहित हो गए थे कि बाबर की सेना खानवा की लड़ाई लड़ने के लिए ही नहीं तैयार थी। इसीलिए बाबर ने इसको एक धर्म युद्ध बनाकर अपनी सेना को लड़ने के लिए कहा। बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को मरना ही पड़ता है। जब हम चले जाएंगे तो एक ही ईश्वर बचेगा। यहाँ बेइज्जती के साथ जीने से बेहतर है कि सम्मान के साथ मरें। ईश्वर हम पर बहुत मेहरबान है। अगर हम इस युद्ध में मर गए तो शहीद कहलाएंगे और अगर जीत गए तो हम गाजी कहलाएंगे। इसीलिए हमें कुरान हाथ में लेकर कसम खानी होगी कि जब तक हम जिंदा हैं युद्ध में कोई भी पीठ नहीं दिखाएगा। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप? ये उसी तरह की मानसिकता है जैसे आज के मुसलमानों को कैसे कुछ मौलाना मस्जिदों में बैठकर उनको जिहाद के रास्ते पर लेकर जाते हैं। खैर, इतिहासकार प्रदीप बरुआ लिखते हैं कि अगर बाबर ने तोपों की मदद ना ली होती और पानीपत की लड़ाई के तुरंत बाद अगर राणा सांगा आक्रमण कर दिया होता तो शायद दिल्ली में भगवा झंडा लहरा रहा होता। इसी युद्ध में राणा सांगा को बहुत भारी चोट लगी थी, जिसके कारण सेना ने युद्ध मैदान से उन्हें दूर ले गए। जब उनको होश आया तब फिर से अपने सरदारों को युद्ध भूमि में लौटने को कहा, परंतु माना जाता है कि उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि बाद में वो बाबर से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। और इस युद्ध की समाप्ति भी इसीलिए हो गई क्योंकि कुछ हिंदू सरदार स्वार्थी हो गए और राणा सांगा को जहर दे दिया, जो बताता है कि सनातन और भारत को खतरा आज के सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं से है। और आखिरी में मैं इस वीडियो को कुमार विश्वास की वो कविता जो उन्होंने राणा सांगा के लिए लिखी, उस कविता के साथ खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा आप। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। महाराणा सांगा जैसे परम प्रतापी शूरवीर जो महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा प्रताप नामक सूर्य के दादा थे, मैं उस पूरे वंश की प्रतिभा को और भारत की अस्मिता के लिए रक्षार्थ प्रत्येक महापुरुष को नमन करता हूं। मेरा आपका कर्तव्य है कि घर के पूर्वज की ओर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। जय हिंद।